बोलिए भागवत महापुराण की। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस जी में बड़ा सुंदर वर्णन किया है। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है महाराज। जो सत्य के साथ चलता है उसके जीवन में कठिनाई तो जरूर आती है, लेकिन उस परेशानी के पीछे परमात्मा खड़े हैं महाराज। बस हमें भजन नहीं छोड़े। आजकल होता क्या है महाराज, भजन और भोजन ये दो शब्द है। ये भजन और भोजन दो शब्द है। भोजन में कितनी मात्रा लगी है बताओ। भोजन के ऊपर कितनी मात्रा है? एक। और भजन में कोई मात्रा नहीं है। तो इससे हमें ये समझना चाहिए कि भोजन एक मात्रा में करना चाहिए। चाहे सामने भले 56 भोग बने हुए हो, नहीं कि महाराज आज तो गुलाब जामुन बन रहा, 2-4 एक्स्ट्रा झाड़ लो। भोजन हमेशा एक मात्रा में करना चाहिए, लेकिन भजन में कोई मात्रा नहीं है। इससे हमें ये समझना चाहिए कि भजन में कोई मात्रा नहीं है, इसलिए जितना भजन हो सके उतना कीजिए। भजन में भजन की कमी नहीं रहनी चाहिए। लेकिन आजकल क्या करते हैं महाराज, भोजन तो पूरे विश्व विष रहेगा, भजन में तो पीछे। क्योंकि महाराज ये जो राम नाम का जो रंग है, ये राम नाम का जो नशा है, ये किसी को चढ़ता नहीं है। और जिसको चढ़ गया उसको उतरेगा नहीं कभी। हम संसार के प्राणी क्या करते हैं महाराज, जैसे सवेरे उठते हैं तो चाय के आदी बन जाते हैं। चाय वगैरह आगे का नहाने का कोई कार्यक्रम नहीं होता है। लेकिन संत क्या करते हैं महाराज, उनका उठते ही भगवान के भजन शुरू हो जाते हैं उनके मुख से। उसी प्रकार हमें ऐसे नशे नहीं करना चाहिए जो सुबह किया शाम को उतर जाए, शाम को किया सवेरे उतर जाए। नशा तो ऐसा करो महाराज कि कभी उतरे ही ना। और वो नशा है प्रभु के नाम का। तो ये सत्य कभी बदलता नहीं है। और चित्त माने होता है अंदर का प्रकाश। सूर्य भगवान प्रकाश का खजाना है। सूर्य भगवान बाहरी हमें जो संसार दिखाई दे रहा है उसको प्रकाशित करते हैं। उसी प्रकार हमारे मन के अंदर जो अंधेरा है, उस अंधेरे को दूर करने के लिए प्रभु का नाम ही प्रकाश करेगा। इसलिए उस चित्त को प्रभु के नाम में लगाइए। और तीसरा है आनंद। स्वयं आनंद साक्षात परमपिता परमेश्वर है। 88,000 ऋषि सूत जी महाराज को प्रश्न कर रहे हैं कि गुरुदेव, आने वाला कलयुग, भगवान नारायण ने 4 युग बनाए। कितने? विष्णु भगवान ने कितने युग बनाए? कितना युग बताया बताओ? 3 का 4? 4 युग। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। 88,000 ऋषि जो संत हैं वो दूसरे का परोपकार करने के लिए हजारों जतन करते हैं। वो खूब तपस्या करते हैं और दूसरों को आशीर्वाद देते हैं। तो ये ऋषि सूत जी महाराज को पूछ रहे हैं कि प्रभु, आने वाला युग कलयुग ये बड़ा पापमय युग है। इसमें लोग पाप करते जाएंगे और उस युग में लोगों के पास समय नहीं रहेगा। और समय नहीं रहेगा तो वो भगवान का नाम नहीं लेंगे। और नाम नहीं लेंगे तो महाराज वापस 84 लाख योनियों में जाएंगे। दुर्गति हो जाएगी महाराज। कुछ ऐसा जतन बताइए जिससे कलयुग में आने वाले हर जीव का कल्याण हो। तो महाराज सूत जी बता रहे हैं कि
आने वाले कलयुग में केवल और केवल श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण करने मात्र से जीव का कल्याण हो जाएगा। और ये करने कितने दिन हैं? 7 दिन। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक जगह और लिखा, राम नाम मणिदीप धरी, राम नाम मणिदीप धरी, जीह दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहिरहूं, जो चाहसी उजियार। कि दीपावली को हम दीपक करते हैं, दीपोत्सव मनाते हैं, खूब दीपक लगाते हैं, कुछ ऊपर रखते हैं, कुछ कमरों में रखते हैं, कुछ घरों के बाहर रखते हैं, कुछ लोग दहलीज पर रखते हैं दीपक। दहलीज माने थड़गट, मेन दरवाजा है जो। तो किसी ने पूछा कि ये जो दहलीज पर जो दीपक रखते हैं इससे क्या फायदा होता है, बताइए। किसी ने पूछा कि दहलीज पर दीपक रखने से होता क्या है, कुछ फायदा तो होना चाहिए, पैरों में रखने का कुछ फायदा तो होना चाहिए, दहलीज पर क्यों रखते हो? तो किसी ने कहा कि दहलीज पर रखने से अंदर भी उजाला हो जाए और बाहर भी उजाला हो जाए, अंदर भी प्रकाश हो जाए और बाहर भी प्रकाश हो जाए। ठीक उसी प्रकार इस शरीर को भी पुर कहा, नौ द्वारे पुरे देहि। और शरीर पुर है, काया पुर है, ज्यों और उगम पुरो है। तो शरीर को भी एक पुर कहा, और पुर माने घर। इस शरीर को भी घर बताया है, और इस घर की दहलीज क्या है? मुख, मुंडो है, जो दहलीज है, थड़गट है। और ये थड़गट रे माथे रखड़ी है जीव, जीव रूपी दीपक। दीपक रे मायने ज्योति प्रकाशित करने वाले भगवान राम रो नाम इन जीव रे माथे रखा, इन जीव रूपी दहलीज पर इन दीपक ने रखा। तो महाराज अंदर भी प्रकाश होता है और बाहर भी प्रकाश होता है। इस मुख से भजन करने से बाहर वाले का भी कल्याण हो जाता है और हमारे अंदर रहने वाले मन का भी कल्याण होता है। बोलो जय श्री राधे। ठीक उसी प्रकार हम इस 7 दिन की सत्संग में हमारे अंदर जो चित्त है, चित्त में जो अंधेरा फैला हुआ है, दीपावली के बाद में घरों में तो प्रकाश किया, लेकिन आज हम इस कथा में अपने चित्त में प्रकाश इस श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वारा करेंगे। ऋषियों ने पूछा कि कलयुग में रहने वाले मनुष्यों के पास समय नहीं रहेगा, उनका कल्याण कैसे होगा, ऐसा कोई उपाय बताइए। सूत जी महाराज ने कहा, धन्य हो ऋषियों, ये प्रश्न आप अपने लिए नहीं पूछा, ये दूसरों के कल्याण के लिए तुमने पूछा, जगत के कल्याण के लिए पूछा। बहुत सुंदर प्रश्न किया है। और महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण कथा कहां से प्रारंभ हुई, ये भी हमें पता होना चाहिए। ये कथा, इस कथा की शुरुआत कहां से हुई, सर्वप्रथम ये कथा कहां से प्रकट हुई और हम तक कैसे पहुंची महाराज। तो सूत जी महाराज कह रहे हैं कि सर्वप्रथम भगवान नारायण के मुखारविंद से चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को प्रदान की। सबसे पहले ब्रह्मा जी को ये भागवत मिली भगवान विष्णु के द्वारा, और ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र नारद को ये चतुश्लोकी भागवत दी। नारद जी ने वेदव्यास जी महाराज को दी। वेदव्यास जी महाराज के पास 4 लाइन में ये भागवत पहुंची।
उन्होंने इसकी व्याख्या करके 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक का ये भारी भरकम ग्रंथ हमारे कल्याण के लिए बना दिया महाराज। भागवत में कितने अध्याय हैं? 335। यानी साल में कितने दिन होते हैं? 365। 335 अध्याय है, यानी रोज एक अध्याय करे भागवत का, एक पाठ करे तो महाराज एक साल में ये भागवत महापुराण हमारे मुख से इसका वाचन हो जाता है। क्योंकि हमारे पास समय नहीं है एक साथ में करने के लिए, तो रोज एक अध्याय भी करें तो एक साल में ये भागवत महापुराण तैयार हो जाता है हमारा। और वेदव्यास जी महाराज ने अपने पुत्र सुखदेव मुनि को ये भागवत, जैसे ही सुखदेव जी महाराज का नाम आता है तो महाराज ऋषि पूछते कि ये सुखदेव जी महाराज कौन है, इनका अवतार कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, हजारों प्रश्न खड़े कर दिए महाराज। तो सूत जी महाराज बड़े भाव से सुना रहे हैं कि ये सुखदेव जी महाराज कौन है। गोलोक धाम है, वहां पर श्री राधा रानी विराजमान है। राधा रानी के गोद में खेलने वाले ही सुखदेव मुनि है महाराज। ये राधा रानी और भगवान नारायण, भगवान कृष्ण के द्वारा भेजे हुए सुखदेव मुनि हैं, ये अपने आप मन नहीं आए महाराज। राधा रानी ने कहा कि सुखदेव तुम्हें मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। क्या कहा? मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। जैसे ही मृत्यु लोक का नाम लिया महाराज, सुखदेव जी महाराज मना कर देते हैं कि मां मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, मैं मृत्यु लोक में नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वहां पर बंधन है। मृत्यु लोक में माया बंधन कर लेती है महाराज। कौन सी माया? यहां पर जन्म लेते ही जीव बंध जाता है। कैसे? जैसे संसार के रिश्ते हैं, नाते हैं, भाई बंधु, पिता माता, रिश्ते नातेदार, सब ये सब बंधन ही तो है। क्या है महाराज? मारे तो सा फलाण जी ने जानो है, मार तो आज नाना ने जावनो है। भागवत पाछार सोना, तो भागवत कथा से वंचित हो गया वो जीव। इस संसार के रिश्तों को निभाते निभाते भगवान से विमुख हो जाता है। और महाराज विमुख हो जाता है तो 84 लाख का रास्ता हमारे लिए बना हुआ है। बड़े पुण्य किए तब ये मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ। ना जाने हम पिछले जन्म में क्या क्या बनकर इस मनुष्य जीवन तक आए हैं। इससे तो अच्छा है कि जो पशु है वो अपने कर्म की सजा भोगते भोगते इस मनुष्य योनि की तरफ आने की प्रयत्न कर रहे हैं, और हम हैं जो चौपगे पशु बनने के लिए तैयार है महाराज। क्योंकि सत्कर्म करते नहीं, भजन होता नहीं। ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ है महाराज। देवता भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु एक बार मनुष्य जीवन दीजिए ताकि हम मोक्ष को प्राप्त हो सके। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। सत्संग में जाया कर, भजन प्रभु के गाया कर। तू
प्रभु के गाया कर। ओ तो सत्संग में जाया कर, भजन प्रभु के गाया कर। तो सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। सांझ सवेरे गेट के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर। तेरा नहीं लगता कुछ मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। नहीं लगता कुछ मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे। जय हो। तू है बुलबुला पानी का, मत कर जोर जवानी का। तू है बुलबुल पानी का, मत कर जोर जवानी का। ओ तू है बुलबुला पानी का, मत कर जोर जवानी का। तू है बुलबुल पानी का, मत कर जोर जवानी का। समझ समझ के कदम रखो, पता नहीं जिंदगानी का। समझ संभल के कदम रखो, पता नहीं जिंदगानी का। अरे सबसे मीठा बोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। सबसे मीठा बोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इसे मिट्टी में ना रोल रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। जय श्री राधे। मतलब का संसार है, इसका क्या एतबार है। 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 संभल संभल के कदम रखो, भूल नहीं अंगार है। समझ समझ के कदम रखो, फूल नहीं अंगार है। सबसे मीठा बोल रे, ओ मन की आँखें खोल रे। सबसे मीठा बोल रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। हम सुखी अनमोल रे, बिगड़ी में ना रोल रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, बिगड़ी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं रे। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। तो ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, दुर्लभो मानुषो देहि। इस मनुष्य जीवन की देवता भी आकांक्षा करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु एक बार मनुष्य जीवन दे दीजिए, क्योंकि मोक्ष का साधन केवल और केवल मनुष्य जीवन ही है।
कथा समझ में तो आवे नहीं, हिंदी समझ में आवे। मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है महाराज। सुखदेव जी महाराज ने मना कर दिया कि मैया मैं मृत्यु लोक में नहीं जाऊंगा। सुखदेव जी कहने लगे, देवी होशा गुणमयी, देवी होशा गुणमयी, मम माया दुरतया, माया में प्रबंधन्ते, माया में तातरन्ति दे। क्या कहा? देवी होशा गुणमयी, मैया ये भगवान की जो माया है ये बड़ी गुणमयी है, इस माया को कोई समझ नहीं सकता। वहां पर मैं जाऊंगा तो मैं माया में बंध जाऊंगा और फिर वापस मेरा कल्याण होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे सुखदेव, हॉस्पिटल में कौन कौन जाते हैं? हॉस्पिटल में कौन जाता है? मरीज जाता है, जाता है कि नहीं? और भी तो कोई जाता है, केवल मरीज थोड़ी होते हैं। वहां हॉस्पिटल में मरीज जाते हैं, पेशेंट जाते हैं, लेकिन डॉक्टर को भी जाना पड़ता है। तो ये संसार है, ये एक हॉस्पिटल है। ये जीव 84 लाख योनियों से बीमार पड़ा हुआ है महाराज, समझने की बात है। 84 लाख योनियों से बीमार पड़ा है। अब हम सही जगह पर पहुंचे, यहां पर इलाज होगा, लेकिन इलाज करने वाला डॉक्टर भी तो चाहिए। कि सुखदेव, हॉस्पिटल में मरीज जाता है, पेशेंट जाता है, लेकिन वहां पर डॉक्टर्स भी होते हैं। तुम्हें वहां पर जाना पड़ेगा और वहां पर जितने भी मरीज हैं, जो 84 लाख योनियों से भटकते भटकते मनुष्य जीवन में आए हैं और फिर भी वापस 84 लाख में जाने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें वहां पर जाना पड़ेगा। ये भगवान की कृपा से ही सुखदेव मुनि यहाँ पर मृत्यु लोक में आए। इस भागवत कथा में बार बार शब्द आते हैं दो जनों के, राजा परीक्षित और सुखदेव। बार बार शब्द आते हैं, राजा परीक्षित पूछ रहे हैं, सुखदेव मुनि बता रहे हैं, बार बार शब्द आएंगे। तो राजा परीक्षित की भी कथा आएगी, लेकिन उससे पहले सुखदेव महाराज की कथा। भगवान की कृपा से सुखदेव जी महाराज जन्म लेते हैं मृत्यु लोक में। कहां पर? सुखदेव जी महाराज ने इस मृत्यु लोक में जन्म लिया। कहां पर? किस किस को पता है? सुखदेव जी महाराज ने कैलाश पर्वत पर, जहां पर भोलेनाथ जी और संग में मैया पार्वती विराजमान है, उसी कैलाश पर्वत पर बर्फीले पहाड़ों में एक पक्षी और पक्षिणी का जोड़ा रहता था। एक शुए का जोड़ा रहता था महाराज, और सुखदेव जी ने वहां पर जन्म लिया विगलित अंडे के रूप में। अब महाराज यहां पर प्रसंग आता है नारद जी का। नारद जी नाम तो सबने सुना होगा। नारद जी को कौन नहीं पहचानता? नारद जी को कौन नहीं पहचानता? सब पहचानते हैं। नारद का अर्थ होता है जिसकी बात को कोई रद्द ना कर सके, उसको कहते हैं नारद। जो नारद जी ने कर दिया वो फाइनल है महाराज। एक दिन की बात है, देवताओं को चिंता हो गई। देवताओं ने नारद जी को बताया कि इस मृत्यु लोक में सुखदेव मुनि आए हैं, लेकिन कथा सुनाने के लिए, लेकिन अभी तक उन्होंने कथा सुनी नहीं, तो ये आगे वालों को कथा कैसे सुनाएंगे? बताओ, आगे वालों को कथा कैसे सुनाएंगे? जब तक सुखदेव जी को ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, तब ये आगे वालों को कैसे ट्रेनिंग करवाएगा? बताओ, ये खुद माया में फंस जाएगा। इसलिए पहले उसको कथा सुनानी जरूरी है। नारद जी समझ गए महाराज, क्योंकि संत
हमेशा दूसरों का कल्याण करने के बारे में सोचते हैं। संत वही है जो दूसरे का कल्याण करवा दे महाराज। और नारद जी ने तो जहां पर पैर रखे हैं, जहां पर नारद जी गए हैं, उसका कल्याण हुआ है। आप ग्रंथ उठाकर देख लो, नारद जी जिस जिसको मिले हैं उनका उनका कल्याण हो गया है। चाहे वो देव से मिले, चाहे मानव से मिले, चाहे दानव से मिले, देवताओं से मिले, उनका भी कल्याण नारद जी ने करवा दिया। मानव से भी मिले, मानव यानी ध्रुव जी महाराज को नारद जी मिले, प्रहलाद जी को नारद जी मिले, तो उनका भी कल्याण हुआ नारद जी के द्वारा। राक्षसों के पास भी नारद जी जाते, उनका भी कल्याण नारद जी ने करवा दिया। तो नारद जी ने मन में विचार किया कि मैंने लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों के बीच में मैंने झगड़ा करा चुका हूं। झगड़ा भी नारद जी करवाते हैं। लक्ष्मी मैया और भगवान नारायण के बीच में मेरी वजह से झगड़ा हो चुका है। ब्रह्मा जी और सरस्वती माता के बीच में भी थोड़ा बहुत नोक-झोंक मेरी वजह से हो चुकी है। लेकिन पार्वती और शंकर के बीच में मेरी वजह से कोई झगड़ा हुआ नहीं है, इसलिए ये काम अभी तक बाकी है। किसी ने कहा कि महाराज नारद जी झगड़ा क्यों करवाते हैं? नारद जी ने विचार किया कि अगर मैं शंकर और पार्वती के बीच में झगड़ा करवाऊंगा तो महादेव जी पार्वती जी को अमर कथा सुनाएंगे और वो कथा ये सुखदेव मुनि सुनेंगे, सुखदेव मुनि परीक्षित को सुनाएंगे, परीक्षित का कल्याण होगा और उसके बाद में गुरु और परंपरा की शिष्य की परंपरा से, गुरु और शिष्य की परंपरा से ये भागवत कथा हम तक पहुंची है। नारद जी सोच रहे हैं कि इस प्रकार से ये कथा पूरे संसार में पहुंचेगी, सबका कल्याण हो जाएगा एक झगड़े से, तो ऐसा झगड़ा करा देना चाहिए। एक झगड़े से अगर पूरे ब्रह्मांड का कल्याण हो रहा है तो ये झगड़ा करा देना चाहिए। नारद जी घूमते घूमते वीणा ली हाथ में और नारायण भगवान का संकीर्तन करते करते कैलाश पर्वत आ पहुंचे। जैसे कैलाश पर्वत आए महाराज, महादेव जी तो समाधि में लीन थे। मां पार्वती नारद जी को आते देखकर बड़ी प्रसन्न हुई कि मेरे गुरु आए। नारद जी पार्वती जी के गुरु थे कि मेरे गुरु जी आए हैं, तो गुरु जी का आव भगत की, मान सम्मान किया, चरण वंदना की और उनको आसन देकर बिठाया। पार्वती जी पूछती हैं कि गुरुदेव, हे नारद जी, आजकल आप आते ही नहीं हो, क्या बात है? कभी कभी अपने भक्तों के पास आना चाहिए। नारद जी ने कहा, भाई देखो ऐसी बात है, अब मैंने संसार में जाना बंद कर दिया है। पार्वती जी पूछती है, क्यों, क्या हुआ, बंद क्यों किया? नारद जी कहते हैं कि संसार में पहले के जैसा प्रेम नहीं है महाराज, पहले के जैसा प्रेम नहीं है। पहले जो भाव था, जो भक्ति का भाव था, जो भगवान का भजन करते थे, जो भगवान से प्रेम रखते थे, वैसा प्रेम अब नहीं रहा। इसलिए मैंने अभी जाना बंद कर दिया, इसलिए मैं नहीं आता। वो तो कह तो पार्वती को रह रहे हैं, लेकिन संसार का नाम ले रहे हैं। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करई सब प्रीति। सुर नर मुनि, सुर माने देवता, नर यानी मनुष्य और मुनि यानी जो संत है, स्वार्थी संत है, जो साधु स्वादु बन गए, उनकी बात कर रहे हैं कि देवता, मनुष्य और संत ये सब वहां पर प्रेम कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं महाराज, प्रेम के नाम पर धोखा। एक पति और पत्नी थे। एक बार पति ने अपनी पत्नी को थोड़ा सा थप्पड़ लगाकर कह दिया, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। अब महाराज
उस प्रेम का बदला किस तरह से लेती है। अब वो पति एक दिन थका हुआ बाहर से आता है और सोफा पर बैठता है महाराज। ये पत्नी आती है और पति को पहला तो 2-4 धुआं खा लिया, 2-4 लाथा मारी। पति कहे कई बात है, यूं सेवा क्यों करो? तो के मैं भी प्रेम कराऊं, माराड़ो प्रेम थोड़ो थे तो इतो करो, मैं तो मोटो करा। तो नारद जी कह रहे हैं कि प्रेम के नाम पर धोखा है, इसलिए मैं अब संसार में जाता नहीं हूं। पार्वती जी कहे मैं तुम्हारी बात करूं, वो थे संसार ने बीच में ले रहा है, संसार में कौन है, लेकिन मारे और महादेव जी के बीच में तो घणो प्रेम है। और नारद जी के अच्छा प्रेम है। पार्वती जी कहे हाँ, कोई बात मुझसे छुपाते नहीं है, समाधि में ध्यान करते हैं भगवान का, और जिस रूप में भगवान उनको दर्शन देते हैं वैसे मुझे कथा सुना देते हैं। महादेव जी ऐसी कोई बात मुझसे छुपाते नहीं है। नारद जी के वे बराबर निशानों लागे। नारद जी के वे थाने हगली बात थोड़ी बतावे, मैं कौन मानू। पार्वती जी के वे नारद जी एड़ी कोई बात है ज कोनी, मारखने है जगी तो महादेव जी बता देवे। नारद जी कहे मैं नहीं मानू। अच्छा थाने सब बता देवे जना। महादेव जी गले रे महीने एक माला है, एक माला है, नर मुंडोरी माला, मन खारे माथेरी माला। बाकी री है ध्यान है थाने। पार्वती जी के वे भी बात री मने ध्यान नहीं है। माला तो पहरुड़ी है, लेकिन कभी विचार नहीं आयो कि किन्नी है, क्यों एड़ो कोई विचार आयो कोनी तो पूछो कोन में। नारद जी थाने ध्यान है। नारद जी के वे बिल्कुल माने तो हगलोर उठा है, तो थे बता दो। नारद जी के वे माथा थाना ही जाए। पार्वती जी के वे मारा माथा महादेव जी के गले में, मैंने महादेव जी बताया नहीं कि आई तो हूं कहना चाहूं, हगड़ी बाता थाने को नहीं बतावे। प्रेम है वो दिखावे का है बस। नारद जी कहवे थे कई बार जन्म लिया, कई बार मर गया, थारो माथो जो महादेव जी माला रूप में पिरोय गले रमाईने फेर लिया। पार्वती जी कहवे मैं इतनी बार मर गई। नारद जी के हाँ, तो महादेव जी। नारद जी के बिया तो दवाई पी राखी, वे तो अमर है, बिया तो अमर कथा सुन राखी है, अमर कथा सुना ही था ने। पार्वती जी कहवे आ बात तो कौन सुनी आज तक। नारद जी कहवे मैं तो 2 जना बीच में नहीं आना चाहूं, बस मैं तो चालू। नारद जी रो काम होयो। नारद जी तो नारायण नारायण करता बैठू रवाना होया। अब महाराज पार्वती जी तो मन ही मन रीश कर बैठा, मारा पति देव मारे सु प्रेम तो करे, लेकिन आप बात बताई नहीं, इनरो मतलब मारे सु तो प्रेम को नहीं करे। अब महाराज पार्वती जी विकराल रूप धारण कर ली। थोड़ी देर बाद में महादेव जी री समाधि खुली। महादेव जी री समाधि खुली तो आगे शक्ति तो साक्षात विराट रूप धारण करियोड़ी विराजमान है महाराज। महादेव जी देखियो आज तो बात कुछ और लागे। रोज मैं समाधि से उठता हूं तब ये देवी जी मेरी आरती करती हैं, खूब सेवा करती है, लेकिन आज तो कुछ मामलों गड़बड़ लागे। महादेव जी पूछो देवी जी कई बात है आज इन प्रकार नाराज। पार्वती जी कहवे नाराज तो हुआ थे, मान कोई हगड़ी बाता थोड़ी बताओ थे, माता मारे सु बाता घनी छुपा राखो। पर महादेव जी विचार करियो कई बात छुपाई हम बताओ। पार्वती जी कहवे ए थारे गला रे मायने जखा मुंडा है किना है ए किरा है। महादेव जी कहवे कई बात हुई आज घणो पूछे, आज तक तू नहीं पूछियो, आज घणो पूछे कई बात है। नहीं मन बताओ थे। महादेव जी के थारे ज माथा है, मारा माथा है जने
थाना माथा कटे। महादेव जी के मैं तो अमर कथा सुन रहा कि मैं तो अमर हूं, मैं तो अविनाशी हूं, मैं तो कभी जन्म लेता नहीं, कभी मरता नहीं। पार्वती जी कभी ये अमर कथा आपने अभी तक, आज तक आपने मेरे आगे बात क्यों नहीं की? आज तक आपने मुझे ये अमर कथा क्यों नहीं सुनाई महाराज? मैं यही बात पूछना चाहती हूं, मैं इसीलिए नाराज हूं। महादेव जी कहे कभी तो पूछो ही को नहीं तो मैं क्यों बताऊं, कभी पूछो जन बताऊं। अब यार कोई व्यक्ति चालते वक्त ने हिलो करो लो अठी आऊ तब मैं ज्ञान सुनाऊं तो ज्ञान को नहीं सुने महाराज। जिज्ञासु को ज्ञान देना चाहिए और सुपात्र को दान देना चाहिए। जो ज्ञान सुनने वाला हो उसी को ज्ञान दिया जाता है। महादेव जी कहे पार्वती तू अमर कथा रे बारे में कभी पूछी को नहीं तो मैं क्यों बताऊं चला। पार्वती जी कहे मैंने ठा हुए तो मैं रोजी ना पूछू, लेकिन मैंने ठाई तो कोनी हो, मैंने थे कभी बतायो भी तो कोनी। महादेव जी के अब बता दो, पार्वती जी के बताना ही पड़ी नहीं, सेवा पूजा अधूरी रह जाएगी। तो महाराज महादेव जी कहते हैं कि देवी ये अमर कथा एकांत में सुननी चाहिए, सामने बैठकर सुननी चाहिए, जहां पर कोई ना हो, एकांत स्थान में, जो बीच में विक्षेप ना डाले कथा में, ऐसी जगह पर कथा सुननी चाहिए। कैलाश पर्वत एकांत स्थान है, फिर भी महादेव जी ने डमरू बजाया महाराज। डमरू बजाकर जैसे ही महादेव जी का डमरू बजा महाराज, वहां पर जितने भी पशु पक्षी जानवर थे सब चले गए महाराज। पक्षी और पक्षिणी का जोड़ा भी उड़ गया वहां से, लेकिन ये सुखदेव जी महाराज ने जो जन्म लिया उस अंडे के रूप में, वो अंडा वहीं पर ठहरा। महादेव जी ने आसन बिछाए, सामने मां पार्वती विराजमान हुई। महादेव जी ने कहा कि देवी मैं कथा कहता हूं तो मेरी समाधि बहुत जल्दी लग जाती है, मेरी आंखें बंद हो जाएगी और मैं कथा तो कहूंगा, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम कथा सुन रही हो? मुझे सामने से हुंकारे भरने पड़ेंगे, ये मेरी शर्त है। पार्वती जी ने कहा मैं हुंकारे दूंगी। अब महाराज पार्वती जी हाँ में उत्तर दे रही है और भगवान भोलेनाथ ने समाधि लगाकर बड़े भाव से अमर कथा को प्रारंभ किया। कथा प्रारंभ हुई, महात्म्य शुरू हुआ। पहला स्कंद, दूसरा स्कंद, 10 स्कंद। महादेव जी ने कहा तब तक तो मां पार्वती कथा श्रवण कर रही थी। अमर कथा यही श्रीमद् भागवत महापुराण कथा थी महाराज। भागवत जी में 12 स्कंद है, 10 स्कंद तक तो पार्वती जी ने कथा सुनी और इधर सुखदेव मुनि जो अंडे के रूप में विराजमान हैं, उन्होंने जैसे जैसे कथा का महिमा का बखान सुना, महादेव जी के मुख से वो अंडे के रूप से बाहर आए और उनके पंख आए। और तोता की एक विशेषता होती है महाराज तोते की, कि एक ही शब्द को बार बार सुनता है तो उसी शब्द को बोलने लगता है। पार्वती जी ने 10 स्कंद तक कथा को सुना और महाराज जैसे ही 11वां स्कंद प्रारंभ हुआ, पार्वती जी तो आंखें लागी महाराज, नींद आई। सुखदेव जी महाराज विचार कर लिया है कि देवी जी तो आंखें बंद कर ली, वास्तव में नींद लेवनी प्रारंभ कर दी, और महादेव जी के सामने हुंकारा नहीं आया तो बाप जी ये जगह कथा बंद कर देवेला, कथा बंद कर देवेला तो कथा रो फल नहीं मिलेला। इन वास्ते कोशिश करा कि पार्वती जी रा शब्द ही आपा बोला। अब महाराज सुखदेव जी पार्वती जी रूप में हुंकारा भरना प्रारंभ करिया। अब महाराज कथा 11वां स्कंद पूरो हुयो, 12वां स्कंद पूरो हुयो और महाराज जैसे ही अमर कथा पूर्ण हुई और महादेव जी ने जय बोली, बोली बाल कृष्ण लाल की जय। जैसे ही महादेव जी ने जय बोली, पार्वती जी ने आंखें खोली और आंखें खोलता ही पार्वती जी कहे आगे कहीं हो।
अब महाराज महादेव जी के आगे कहीं यो अब कथा पूरी होगी। पार्वती जी के कथा तो मैं सुनी, लेकिन दसम स्कंद महीने भगवान कृष्ण और उद्धव जी महाराज रो संवाद हुए मायने प्रसन्न हाज का तो मैं सुनिया, लेकिन उत्तर को नहीं सुनिया। कठे तक मन याद है, आगे का ही नहीं। महादेव जी के एक सेकंड रुको, तन्ने काठा नींद आएगी, लेकिन नींद आनी कोई बड़ी बात नहीं है महाराज। भगवान की कथा फूल है और फूलों पर बैठने वाले को नींद आती है महाराज। ये फूलों का सहज है, यहां पर नींद आना स्वाभाविक है। कांटों पर नींद नहीं आती, लेकिन भगवान की कथा में नींद आएगी। ये कोई बड़ी बात नहीं है। पार्वती जी आपको नींद आ गई ये तो ठीक है, लेकिन हाँ में हाँ कौन दे रहा था, जवाब कौन दे रहा था, हुंकारे किसने भरे? महादेव जी ने इधर उधर देखा, कोई दिखा नहीं। पीछे मुड़कर देखा तो व्यास गद्दी के पीछे सुखदेव जी महाराज विराजमान है और भगवान की रसलीला में रासलीला में इतने मग्न हुए सुखदेव जी, और वो उसी कथा को चिंतन कर रहे हैं, बड़े झूम रहे हैं महाराज। महादेव जी ने एक बार देखा सुखदेव जी को तो इतने बड़े प्रसन्न हुए कि देखो इस पक्षी को देखो, इस जानवर को देखो, ये कथा को सुनकर कितना आनंदित हो रहा है। उसी समय महादेव जी का एक बार तो वो बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन एक ही पलक में वापस उनकी आंखें लाल हो गई महादेव जी की। क्यों? क्योंकि उसने चोरी से कथा सुनी, पीछे बैठकर कथा सुनी। इसीलिए पीछे बैठकर कथा भी नहीं सुनना चाहिए, आगे सामने बैठना चाहिए। पहली बात, महादेव जी ने हाथ में त्रिशूल उठाया और उस पक्षी को कहने लगे मैं तुझे मारूंगा, तूने चोरी से कथा सुनी है। और महाराज वो पक्षी अपने पंख को फैलाकर उड़ने लगा, और उसी समय महादेव जी भी अपनी समाधि से उठकर उस सुखदेव मुनि के पीछे दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते बद्रिकाश्रम आते हैं, वहां पर सरस्वती नदी बहती है। उस नदी के किनारे भगवान वेदव्यास जी महाराज का आश्रम था। उस आश्रम में वेदव्यास जी महाराज और उनकी पत्नी अरणी देवी विराजमान है। व्यास जी महाराज नदी में स्नान करने के लिए गए हुए हैं और इधर से सुखदेव जी आते हैं, और प्रभात का समय था, सुबह का समय था। सुखदेव जी महाराज अमर कथा के प्रभाव से अपना सूक्ष्म रूप धारण करते हैं, और अरणी देवी उस समय अपना माथा गूंथ रही थी महाराज, और मुख खुला था, और वो सुखदेव जी अपनी योग माया से उनके गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। महादेव जी वहां पर आते हैं, महादेव जी को पता चलता है कि ये यहां तक आया है, गर्भ में प्रवेश कर गया। इधर से महादेव जी का आना हुआ, इधर से नदी के किनारे से वेदव्यास जी महाराज आ रहे हैं और पूछ रहे हैं प्रभु भोलेनाथ, आज आप मेरे द्वारे, आपने यहाँ पर आने का कष्ट किया, आप मुझे समाचार करते मैं आ जाता। प्रभु आप यहाँ पर आने का क्यों कष्ट किया, बताइए मेरे लिए क्या सेवा है, आप मुझे बता देते तो मैं आपकी अच्छी से यहाँ पर सेवा करता था, सद्भाव करता, आपका स्वागत करता था। आपने मुझे बताया नहीं, आप ऐसे ही आगे। बताओ प्रभु आप किस लिए आए हो और मेरी क्या सेवा है, मुझे बताइए। महादेव जी ने कहा ये सेवा वेवा करवाने के लिए नहीं आया मैं, और मुझे कोई सेवा की आवश्यकता भी नहीं है। मैं तो चोर को पकड़ने के लिए आया हूं, और चोर तेरे घर में आया है। एक मेरे वहां पर चोरी कर ली, चोर को मैं पकड़ने के लिए आया हूं। वेदव्यास जी महाराज कहते हैं एक सेकंड महादेव जी, आपके वहां चोरी हुई? महादेव जी क्या हाँ? वेदव्यास जी महाराज विचार कर रहे हैं कि महादेव जी के वहां चोरी क्या हो गई। पहली बात, कपड़े की चोरी हो तो कपड़े तो ये पहनते नहीं है, ये तो बागंबर पहनते हैं। और दूसरी बात, जहां पर दरवाजा लगा है वहां पर दीवार नहीं है, और दीवार है वहां पर दरवाजा नहीं है। ऐसे में भला क्या चोरी हो सकती है? महादेव जी को पूछा कि आपकी चोरी हुई किस चीज की है, बताइए तो सही। महादेव जी कहते हैं तुम्हारे घर में चोर घुसा हुआ है, उस चोर ने
मेरे वहां से अमर कथा की चोरी की। वेदव्यास जी कहते हैं ये अमर कथा क्या होती है, इससे क्या होता है, इसने कैसे चोरी की। महादेव जी ने बताया मैंने पार्वती को कथा सुनाई तो पार्वती ने तो सुना नहीं, ये पक्षी था इसने सुन ली और तुम्हारे घर में आ गया, और ये कथा सुनने से अमर हो जाता है। वेदव्यास जी महाराज कह रहे हैं 1 मिनट रुकिए महादेव। अमर कथा उसने पूरी सुनी, महादेव जी ने बोला हाँ, तो फिर वो तो अमर हो गया। महादेव जी ने कहा हाँ, तो फिर आप उसको मारने के लिए आए। महादेव जी ने कहा हाँ। वेदव्यास जी कह रहे 1 मिनट रुकिए महाराज, आप वास्तव में ही भोलेनाथ जी हो महाराज, लोग कहे झूठा कौन कहे। आपने उसको अमर कथा सुनाई, वो अमर हो गया, अब आप उसको मारने के लिए चले हो तो वो किस तरह से मरेगा महाराज, वो तो अमर हो गया। महादेव जी ने कहा ये तो सोचा ही नहीं मैंने, ये बात तो मैंने अभी तक सोची ही नहीं, अगर सोच लेता तो यहां तक क्यों आता भागा भागा। महादेव जी वेदव्यास जी को प्रणाम करके वहां से वापस चले जाते हैं कैलाश धाम को। वेदव्यास जी महाराज सुखदेव मुनि से प्रार्थना करते हैं कि हे सुखदेव महाराज अब आप अवतार लीजिए। लेकिन महाराज सुखदेव जी महाराज 9 महीने नहीं, 18 महीने नहीं, 27 महीने नहीं, 12 साल तक अरणी देवी के गर्भ में रहे। वेदव्यास ने खूब प्रार्थना की कि सुखदेव जी आप कृपा करके आप इस संसार में जन्म लीजिए। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं आप खुद माया में फंसे हुए हो, मैं आपके कहने से इस संसार में आने वाला नहीं हूं, क्योंकि बाहर आते ही ये माया मुझे जकड़ लेगी और मैं इस माया में फंस जाऊंगा, मेरा कल्याण नहीं होगा। ऐसे थे सुखदेव जी महाराज जिन्होंने भगवान की प्रेरणा से अवतार लिया महाराज। 12 साल तक वो अपनी मां के गर्भ में रहे। वेदव्यास जी महाराज ने कहा कि तुम्हारी माता को दुख होता है गर्भ अवस्था में, तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि माता जी को पूछ लीजिए कि मैं दुख दे रहा हूं या सुख दे रहा हूं। तब माता अरणी देवी ने कहा कि मुझे कोई प्रकार की वेदना नहीं है, कोई भी प्रकार का दुख नहीं है, इसलिए उनका नाम सुखदेव पड़ा, पहली बात। दूसरी बात, सुए को सुख कहते हैं, तोते को सुख कहते हैं, इसलिए उनका नाम सुखदेव जी पड़ा। वेदव्यास जी ने खूब स्तुति की। यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। हे सुखदेव जी महाराज मैं आपकी स्तुति करता हूं, आप अवतार लीजिए। सुखदेव जी ने कहा मैं आपके कहने से इस संसार में नहीं आऊंगा, भगवान कहे तो मैं अवतार ले लूंगा, मैं जन्म ले लूंगा, क्योंकि आप तो खुद माया में फंसे हुए हो और मुझे और फंसा दो। वेदव्यास जी ने भगवान की स्तुति की, प्रभु आप कृपा कीजिए। वेदव्यास जी महाराज की करुण पुकार सुनकर परम पिता परमेश्वर चतुर्भुज रूप धारण कर नारायण आते हैं और सुखदेव जी महाराज को दर्शन देते हैं और सुखदेव जी महाराज को आज्ञा देते हैं कि सुखदेव आप इस माया इस संसार में जन्म लीजिए। भगवान के कहने से सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही महाराज जंगल की तरफ दौड़ पड़ते। वेदव्यास जी ने खूब आवाज दी अपने पुत्र को, पुत्र सुखदेव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। हे सुखदेव मेरे पुत्र रुक जाओ। उनको क्या चिंता सता रही है वेदव्यास जी को, वे मन में विचार कर रहे हैं कि मेरी वृद्ध अवस्था आ गई है, मुझे बुढ़ापा आ गया है और बुढ़ापे में अभी एक ही संतान हुई है और वो भी वनवास जा रही है, जंगल में तपस्या करने के लिए जा रहा है, तो मेरे बुढ़ापे में सेवा कौन करेगा बताइए। लेकिन उसी समय सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि पिताजी मेरा जन्म लेने के बाद में आप मेरे पिता बने हैं, उससे पहले न तो मैं आपका बेटा था और न आप मेरे पिता थे।
इस जगत में, संसार में जीव आता है तो इसी बंधनों में फंस जाता है और उसका कल्याण नहीं होता है। इसलिए मैं तो जा रहा हूं प्रभु की शरण में भक्ति करने के लिए, और आप भी भक्ति में लग जाइए, क्योंकि इस संसार में परिवार पालने वाले का सिर्फ कल्याण नहीं होता, परिवार के साथ में भगवान का नाम भी बहुत जरूरी है महाराज। और वेद व्यास जी वहां से रवाना हो गए। अरे जग झूठो रे संसार, जानो सांवरिया रे दरबार। जग झूठो रे संसार, जानो सांवरिया रे दरबार। झूठो रे संसार, सभी ताली के साथ में सांवरिया रे दरबार। अटहा दो दिन का मेहमान, कि वो कराम ही अभिमान। जग झूठो रे संसार, जानो सांवरिया रे दरबार। ओ काई तारने आया रे बंदा, काई करवाला तोरे। काई तारने आया रे जीवड़ा, काई करवाला तोरे। मन को जावे मोड़ जो भाई रे, मन को जावे रे मोगा मोड़ जो। काई कारण आयो रे बंदा, काई कारण आयो रे जीवड़ा, काई करवाला गोरे। मन को जावे रे मोगा मोड़ जो। मत कर धन माया अभिमान,
राम। बता अंत में पछताए तारे रति न संग में जाए। अंत समय पछताए तारे हाथ कुछ नहीं आए। भजलो सावरिये रो नाम आखिर आसी एक दिन का। भजले सामरिया रो नाम आखिर आसे थारे काम। ओ जग झूठो रे संसार जानो सामरिया रे तलवार। सतगुरु साईं मेर करी जद भाग गुरु ना जागा रे। सतगुरु साहिब मेर करी जद भाग गुरु ना जागा रे। संत कबीर भाया सामड़ो अरे काई कारण आयो रे जीवड़ा। काई परवाला डोरे मान खो जावे रे मोगा मोड़ दो भाई रे। मान खो जावे रे मोगा मोड़ दो। मान खो जावे रे मोगा मोड़ दो। बोलिए सदगुरुदेव की। तो महाराज ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ बताया गया है और इस मनुष्य जीवन में हमें भगवान की भक्ति भी साथ में करनी चाहिए। और कलयुग में तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इतना आसान कर दिया है। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर भव उतरे पारा महाराज। सतयुग में 10,000 साल तपस्या करते थे तब एक राम के नाम का फल मिलता था। 10,000 साल तपस्या करते तब एक राम के नाम का फल मिलता था महाराज। और वही गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णित कर दिया है। कलयुग में केवल अगर भाव से और सच्ची श्रद्धा से एक राम का नाम ले लिया तो महाराज 10,000 साल की तपस्या का फल एक नाम लेने से मिल जाएगा। आधार मतलब साधन। यहाँ से बीकानेर जाना हो तो साधन की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं? बीकानेर जाना हो तो बस की गाड़ी की व्यवस्था करनी पड़ी है, साधन चाहिए। उसी प्रकार इस भव सागर से पार होना है, इस भव सागर से परम पिता के धाम जाना है, परमात्मा के चरणों में लीन होना है, तो महाराज इसी राम नाम का आधार, राम नाम का साधन हमें लेना पड़ेगा। वेद व्यास जी ने सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया कि हे सुखदेव, तू मेरा पुत्र है लेकिन तू मुझसे भी महान है, क्योंकि तुझे इस माया का कोई भी मोह बांध नहीं सका। मैंने पुत्र के मोह में होकर पुत्र पुत्र आवाज लगाई लेकिन तुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। तूने इच्छा को जीत लिया, काम को जीत लिया, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए मैं तुझे वंदन करता हूं। इसीलिए भागवत में भगवान के बाद तुरंत सुखदेव जी महाराज को वंदना की गई है। सोनकादि ऋषि सूत जी महाराज को पूछ रहे हैं कि प्रभु, सुखदेव जी ने अवतार लिया, ये सुखदेव मुनि की जो कथा आपने सुनाई, ये किस तरह से भागवत कथा का वर्णन करते हैं, भागवत कथा राजा परीक्षित को किस प्रकार से सुनाएंगे और इस भागवत कथा से क्या फल मिलता है, आप मुझे वो फल बताइए। आपने भागवत महापुराण कथा सुनने को कहा, पढ़ने को कहा, इससे होता क्या है? 18 पुराण बने हैं, 18 पुराण में से आपने भागवत महापुराण ही बताया है कि यही कलयुग में केवल मुक्ति का साधन है। क्या वेद नहीं पढ़ने चाहिए? सूत जी महाराज कह रहे हैं, ऋषियों, वेद को सहज ही पढ़ना चाहिए, लेकिन वेद वृक्ष है, वेद पेड़ है, और पेड़ का जो पका हुआ जो फल है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण।
सीधे ही पेड़ को खाओगे तो वो स्वाद नहीं आएगा, वो आनंद नहीं आएगा। और उसी पेड़ का पका हुआ फल जब तुम खाओगे तो तुम्हें आनंद भी आएगा और तुम्हारा कल्याण भी होगा। इसीलिए ये भागवत महापुराण सुननी चाहिए। तो ऋषि पूछ रहे हैं कि सूत जी महाराज, ये वेद का पका हुआ जो फल है, ये फल जब पका तब सीधे नीचे गिर गया होगा। तो सूत जी कह रहे हैं ये सीधे नीचे नहीं गिरा है, ये एक के माध्यम से एक के पास करते करते गुरु और शिष्य की परंपरा से हम तक पहुंचा है। नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया तो ब्रह्मा जी पर अटका, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया तो नारद जी पर अटका, और नारद जी ने वेदव्यास जी को दिया तो वेदव्यास जी महाराज के पास अटका। और वेदव्यास जी महाराज ने इसका 18,000 श्लोक बनाकर ये भव्य भागवत महापुराण बनाया। तो वेदव्यास जी महाराज तक अटका और वेदव्यास जी महाराज ने अपने पुत्र सुखदेव मुनि को सुनाया और सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया, और उसके बाद में ये हम तक पहुंचा है, ये नीचे नहीं गिरा है। तो ऋषि कह रहे हैं कि सूत जी महाराज, ये फल हम तक आया तो इस फल में तो छिलके होंगे, गुठली होगी। आपने पेड़ बताया, पेड़ का पका हुआ जो आम का फल होता है जैसे, उसी प्रकार ये भागवत भी फल है, तो इसमें गुठली होगी, इसमें छिलके होंगे। तो सूत जी महाराज कह रहे हैं ना तो इसमें गुठली है ना इस पर छिलके हैं, केवल रस ही रस है। तो महाराज ये रस से भरा हुआ फल हो सकता है खट्टा भी हो, जरूरी थोड़ी हो कि हर फल पका हुआ हो और मीठा हो। तो सूत जी महाराज कह रहे हैं कि सुख मुखा द्रव्यम मृत संयुतम, जिस फल पर सूर्य ने चोंच लगाई हो, जिस फल को सुखदेव जी महाराज ने चखा हो, वो फल मीठा ही होता है, वो कभी खट्टा नहीं हो सकता। तो महाराज केवल रस है तो ये गल भी गया होगा। तो कह रहे हैं निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये फल कभी गलेगा नहीं, ये फल कभी गलेगा नहीं, क्योंकि ये तो निगम कल्प, हजारों कल्प जिसकी हम गणना भी नहीं कर सकते तब से है और आगे भी रहेगा। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद्रमृत संयुक्तम पिबत भागवत रसमालयम मुहुरहो रसि भुवि भाव कहा। हे ऋषियों, ये फल कभी गलता नहीं है। तो महाराज कह रहे ये फल पहुंचा है, तो इस फल को चखने से क्या फल मिलता है बताइए, इस भागवत कथा को सुनने से क्या प्रभाव होता है आप मुझे बताइए। तो सूत जी महाराज बड़ी सुंदर व्यवस्था के साथ में कथा श्रवण करा रहे हैं और कह रहे हैं कि एक बार नारद जी महाराज, देखो नारद जी महाराज जठे नारद जी महाराज रो पग फेरो हुए, कोई घर रे मायने झगड़ो एवड़ो हुए ना, अरे नारद जी महाराज रो पग फेरो हो जावे तो झगड़ो मिटा भी देवे, और कहीं झगड़ो नहीं उड़ो हुए तो नारद जी महाराज रो पग फेरो हुए तो झगड़ो हो भी जावे। तो नारद जी महाराज के बारे में वर्णन कर रहे हैं। नारद जी महाराज ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, भगवान के एक मन का नाम है नारद। नारद जी महाराज ने भारत भूमि की प्रशंसा भगवान नारायण के मुख से सुनी, तब उनके मन में ये विचार हुआ उत्पन्न कि मुझे भी उस भारत भूमि में जाना चाहिए और सबका संग करना चाहिए। ये भारत देश एक ऐसा देश है महाराज, और भगवान की बड़ी कृपा हुई है कि हमें भारत देश में जन्म मिला है। ये भारत देश एक ऐसा देश है, ये उपवास का देश है। बाकी जितने भी देश हैं वो वासनाओं के देश है, लेकिन ये भारत देश है, ये उपवासनाओं के देश है। यहाँ पर उपवास होते हैं, धर्म होते हैं, भगवान की स्तुति होती है, मंदिर होते हैं। बाकी हर जगह हर कोई देशों में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। नारद जी महाराज ने भगवान के श्रीमुख से भारत भूमि की प्रशंसा सुनी है कि भारत भूमि में सत्संग होती है,
और संत तो हमेशा सत्य का संग करते हैं। नारद जी ने विचार कर लिया और मृत्यु मंडल में आए। नारद जी ने पूरी पृथ्वी पर परिक्रमा की, भारत भूमि में भ्रमण किए, लेकिन कहीं पर सत्संग मिली नहीं महाराज। घूमते घूमते वृंदावन पर आए महाराज, और वृंदावन में आए तो महाराज वृंदावन में एक कन्या थी, वो रो रही थी। और वो कन्या कौन थी महाराज? भक्ति। जो हम भक्ति करते हैं ना, वो भक्ति देवी उस वृंदावन में रुदन कर रही थी। तो महाराज नारद जी वहां पर घूमते घूमते उस भक्ति के पास से निकलने लगे। तो महाराज नारद जी की दृष्टि उस भक्ति देवी पर पड़ी। तो नारद जी ने विचार किया कि यहाँ के लोग दुखी क्यों हैं। नारद जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से पता लगाया और ध्यान में ये आया कि लोगों में पवित्रता नहीं रही, मन में कपट भावना रह गई है और इस देश में अब पवित्रता नहीं रही है, इसलिए यहाँ के लोग दुखी हैं। नारद जी महाराज ने विचार किया कि मैं आया तो सत्संग की खोज में हूं, लेकिन यहाँ पर तो हर मनुष्य दुखी है। नारद जी वहां से निकलने लगे महाराज। तब उस भक्ति देवी ने नारद जी को देखा। तो भक्ति देवी नारद जी को आवाज दे रहे, नारद जी रुकिए। भो भो साधोषणम तिष्ठ, भो भो साधोषणम तिष्ठ, मच्चिंतामपि नाशय। भो भो साधोषणम तिष्ठ, मच्चिंतामपि नाशय। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम वरम। हे नारद जी, भो माने होता है देखना। हे नारद जी एक बार रुकिए, देखिए। नारद जी ने यहाँ पर भो शब्द 2 बार लिया गया है। पहले बोला नारद जी रुकिए, संत महात्मा आप रुकिए। नारद जी ने अनसुना कर दिया और चलने लगे। वापिस आवाज दी कि हे संत महात्मा, हे नारद, मैंने आपको पहचाना है, आप रुकिए। तब नारद जी रुके। नारद जी ने सोचा कोई पहचान का होगा। नारद जी रुके, वापिस मुड़े और वहां पर आए। भक्ति देवी के पास आए और पूछने लगे, देवी आप कौन हो और इस घने जंगल में क्या कर रही हो? इस घने जंगल में आप क्या कर रही हो और आप रो क्यों रही हो? आप किस कारण से दुखी हो? और आपके पास भी ये 2 वृद्ध पुरुष है, बूढ़े बूढ़े, ये दोनों कौन है? परिचय दीजिए। नारद जी ने पूछा। भक्ति देवी वापस जवाब दे रही है कि हे नारद जी, अहम भक्ति हृदि ख्याता, अहम भक्ति हृदि ख्याता, इमो में तनयो मतो। ज्ञान वैराग्य न मानो, काल योगेन जर्जरो। हे नारद जी, अहम भक्ति हृदि ख्याता, मेरा नाम भक्ति है और मैं भक्ति के नाम से जानी जाती हूं इस संसार में। और थोड़ी बहुत मेरी ख्याति है, थोड़ा बहुत मेरा भी नाम है। भक्ति भगवान की पटरानी है महाराज। भक्ति भगवान की पटरानी है और मुक्ति भगवान की दासी है। इसलिए भक्ति का आश्रय लेंगे तो मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन पहले हमें कदम रखना होगा। भक्ति नारद जी को क्या कह रही है? वो खुद साक्षात भगवान की पटरानी है, लेकिन उसने नहीं कहा कि मैं भगवान की पटरानी भक्ति हूं, कभी अभिमान से नहीं कहा। हम लोगों को थोड़ा सा पद मिल जाता है, तब हम क्या करते हैं? अभिमान लेकर आते हैं। अरे मुझे नहीं पहचानता, फलान जी का मैं खास हूं। लेकिन भक्ति देवी क्या कह रही है? मेरा छोटा सा नाम है, मेरा नाम है भक्ति, और मैं भक्ति के नाम से थोड़ी बहुत मेरी ख्याति है, थोड़ी थोड़ी पहचान है। दासों के दास बन जाइए महाराज, भगवान तो उसके हितैषी हो जाते हैं। जब बालाजी महाराज लंका गए
जब पवन पुत्र लंका गए तब माता जानकी ने पूछा कि तुम कौन हो, तुम कौन हो। हमें पूछ ले तो हम तो 4-5 जना नाम पहला बतावा, बयान जानो कौन गई। बैज का मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा जी, बयान रिश्तेदार हाँ पहले ही कहता आप। लेकिन हमारे बालाजी ने कितना सुंदर जवाब दिया है। राम दूत में मां तो जानकी, हे मैया मैं परमपिता परमेश्वर भगवान श्री राम का एक छोटा सा दूत हूं। क्या कहा? अरे उनके पास तो खूब सारी शक्तियां थी, वो तो सभी को पराजय करने में एक पल लगाते, लेकिन उनके मन में कभी अभिमान नहीं आया और वो तो छोटे बन गए। मैं भगवान का छोटा सा दूत हूं और करुणा निधान ने मुझे आपका पता लगाने के लिए भेजा है। उसी प्रकार भक्ति अपना परिचय दे रही, मेरा नाम है भक्ति। छोटी सी ख्याति है, थोड़ी बहुत पहचान है मेरी। नारद जी ने कहा ये तो ठीक है, आप भक्ति देवी हो, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आप इतना दुखी क्यों हैं? आपके पास में ये बूढ़े बूढ़े दो पुरुष हैं, ये कौन हैं? बताने की कृपा कीजिए। नारद जी कह रहे, भक्ति देवी कह रही हैं ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ये दोनों मेरे बेटे हैं। नारद जी चिंता में पड़ गए, हे भक्ति देवी आप तो सुंदर युवती हो, आप जवान हो, लेकिन आपके पुत्र 90-90 साल के वृद्ध हैं, ये क्या स्थिति हो गई? मैं चिंता में पड़ गया हूं, आप मुझे विस्तार से बताइए। भक्ति देवी कह रही है, हे नारद जी द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ है, कुछ देशों में मेरा पालन पोषण हुआ है, कर्नाटक में आई मेरा वहां पर भी थोड़ा पालन पोषण हुआ, लेकिन मैं जैसे ही गुजरात में आई, गुर्जरे जीर्णताम गताम, जैसे ही मैं गुजरात में आई मैं बूढ़ी हो गई, मेरे पुत्र भी थोड़े बूढ़े हो गए, वहां पर मैं भी बूढ़ी हो गई। मेरे पुत्रों ने, ज्ञान और वैराग्यों ने, दोनों ने हाथ पकड़कर वृंदावन तक लेकर आए और यहाँ आते ही मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे दोनों पुत्र हैं ये वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए। आप कृपया करके इस दुख से मुझे बाहर करिए। आप संत नारद हैं, आप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भी हैं, इसलिए कृपा कीजिए और मुझे इस दुख से बाहर निकालिए। संत बड़े परमार्थी शीतल जारायंग, संत बड़े परमार्थी शीतल जारायंग, और इनको शीतल करे अपना दे दे भक्ति रंग। संत बड़े परमार्थी होते हैं महाराज, ये दूसरों का कल्याण करने के लिए इस धरती पर, इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। ये संत जो हमें संत मिलते हैं, ये दूसरों का कल्याण करने के लिए यहां पर अवतार लेते हैं महाराज। संत नहीं होता जगत में तो जल जातो संसार। संतों के तपोबल से ही हम सुरक्षित हैं महाराज। आप संत हो, आप मुझे इस दुख से बाहर करिए। जब कोई जीव संत का संग कर ले उसका कल्याण हो जाता है। भक्ति ने संतों का संग किया, नारद जी का संग किया, और भक्ति देवी कह रही है नारद जी आपने तो जिसके वहां पैर रखा उसका कल्याण ही हो गया है। आप ध्रुव जी के पास गए, आप प्रहलाद जी के पास गए, उनको हरि से मिला दिया, आप मुझे भी कृपा करके यहाँ से मुक्ति दिलाइए, इस दुख से बाहर करिए। और जो जीव संत का संग कर लेता है उसका कल्याण हो जाता है। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि भजनों में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि भजनों में लाग
बन गई, रोज के बाद प्रहलाद जी की बन गई, जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरे हरि कीर्तनों में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि कीर्तन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि भजनों में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। कागा से तोए हंस बनावे, कागा से तोए हंस बनावे, कागा से तोए हंस बनावे, कागा से तोए हंस बनावे। मिट जाए दिल की दाग दे तेरी अच्छी बनेगी, हरि भजनों में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी सही हाथ के साथ में। बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। हरि कीर्तनों में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि भजनों में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। निशा में बहुत दिन सोया, रात्रि में बहुत दिन सोया, निशा में बहुत दिन सोया, रात्रि में बहुत दिन सोया। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अरे जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि भजनों में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, 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 सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो
के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि भजनों में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी बिगड़ी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। बोली भागवत भगवान की। तो महाराज भक्ति देवी ने नारद जी से प्रार्थना की कि नारद जी आपने ध्रुव जी पर कृपा की, प्रहलाद जी पर कृपा की, आपने छोटे छोटे बालकों पर कृपा की, तो नारद जी आपको मुझ पर भी कृपा करनी पड़ेगी। और संतों का संग करते हैं उसका कल्याण अवश्य होता है, ये भागवत प्रमाण है। आप कोई भी ग्रंथ उठाकर देख लीजिए, जिस जिसको नारद जी मिले हैं उनका सबका कल्याण हुआ है।